हेलो गाइस, आज मैं 2521 नाम की कोरियन ड्रामा की एपिसोड 1 एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड 1 में हम नाहिदू को देखते हैं। वो मिंचे की मॉम है। आज मिंचे की बैलेट कंपटीशन है। मिंचे ये कंपटीशन जीतना चाहती है, लेकिन नाहिदू उसे समझाती है कि जीतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मिंचे को बस अच्छी तरह से परफॉर्म करना चाहिए, बाकी ये हार जीत इतना मैटर नहीं करता। कोविड प्रोटोकॉल्स के वजह से पेरेंट्स का अंदर परफॉर्मेंस देखने के लिए जाना अलाउड नहीं है, सो उन्हें फ़ोन से ही परफॉर्मेंस देखना होगा। नाहिदू भी अपने कार पे फ़ोन से परफॉर्मेंस देखेगी। मिंचे अंदर जाती है। मिंचे से पहले चोयोनसो परफॉर्म कर रही है और वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करती है, तो मिंचे को लगता है उसके जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है और इसीलिए वो परफॉर्म ही नहीं करती, बाहर आ जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि अगर वो जीत ही नहीं सकती तो परफॉर्म करने का क्या मतलब। मिंचे अपने मॉम से गुस्सा होकर अपने नानी के घर आ जाती है, जहां उसे अपने मॉम के कमरे में ही रहना पड़ता है। मिंचे को अपनी मॉम यानी नाहिदू की एक डायरी मिलती है, जहां नाहिदू ने अपने टीनेज ईयर्स के सभी बातें, सभी एक्सपीरियंस लिखी थी। फर्स्ट पेज में लिखा था कि वो एवरी सैटरडे किसी को देखने जाती है। मिंचे को लगता है ये उसके मॉम का एक्स बॉयफ्रेंड ही होगा जिसके बारे में यहाँ लिखा है। वो क्यूरियस हो जाती है और डायरी पढ़ने लगती है। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हम साल 1998 की यंग नाहिदू को देखते हैं। नाहिदू सोनजोंग गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती है और वो फेंसिंग टीम में है। वो यूजुअली क्लास नहीं करती क्योंकि उसे हमेशा फेंसिंग प्रैक्टिस करनी होती है, तो क्लास करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन आज वो क्लास में गई है और बहुत खुश है क्योंकि आज सैटरडे है और वो एवरी सैटरडे किम्यूरी को देख सकती है। किम्यूरी एक काफ़ी टैलेंटेड फेंसर है और नाहिदू किम्यूरी की बहुत बड़ी फ़ैन है। नाहिदू एवरी सैटरडे किम्यूरी को फेंसिंग प्रैक्टिस करता हुआ देखने तेयांग हाई स्कूल में जाती है। नाहिदू का ये सपना है कि वो किम्यूरी की राइवल बन सके, लेकिन नाहिदू के स्कूल में फेंसिंग क्लब बंद हो रहा है क्योंकि कोरिया में अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है और फेंसिंग बहुत एक्सपेंसिव है, तो कम फंड होने की वजह से फेंसिंग क्लब और दूसरे स्पोर्ट्स क्लब भी बंद किया जाएगा। नाहिदू बहुत अपसेट हो जाती है। वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड इंजोल के साथ चैट करती है। नाहिदू इंजोल्मी को बताती है कि कैसे उसके स्कूल में फेंसिंग क्लब बंद हो गया और उसे अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, तो इंजोल्मी उसे आइडिया देती है कि अगर उसके स्कूल में फेंसिंग क्लब नहीं है तो वो तेयांग हाई स्कूल में जा सकती है, जहाँ यूरिम भी पढ़ती है। कोयूरिम ऑलरेडी गोल्ड मेडल जीत चुकी है, सो उसके स्कूल में फेंसिंग क्लब बंद नहीं हो रहा। नाहिदू को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन नाहिदू अपने मॉम से कहती है कि उसे तेयांग हाई स्कूल में पढ़ना है क्योंकि वहाँ फेंसिंग टीम है, लेकिन नाहिदू की मॉम उसे फेंसिंग करने के लिए मना करती है और अपने पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहती है कि नाहिदू फेंसिंग में टैलेंटेड नहीं है। नाहिदू को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बस फेंसिंग ही तो किया है। उसे ये स्पोर्ट पसंद है, ये स्पोर्ट ही सब कुछ है उसके लिए, तो उसकी मॉम ये क्यों नहीं समझती। वो अपने मॉम पर बहुत डिसअपॉइंटेड होती है और कहती है कि उस स्कूल ट्रांसफ़र कैसे करना है कैसे नहीं वो खुद हैंडल कर लेगी। नाहिदू की मॉम को उसका ये बात करने का तरीका पसंद नहीं आता और वो कहती है कि वो उसका ये एटीट्यूड और टॉलरेट नहीं करेगी। नाहिदू बाहर निकल के देखती है, वहाँ रखा एक स्टैचू टूट चुका है और वो बेकीजिन जो न्यूज़पेपर डिलीवर करता है उस पर बहुत गुस्सा होती है। नाहिदू बेकीजिन से कहती है कि उसने न्यूज़पेपर अंदर फेंका और ये न्यूज़पेपर स्टैचू पर लगने से ये स्टैचू टूट गया, लेकिन बेकीजिन उसे कहता है कि थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करो। न्यूज़पेपर जो कि पेपर का बना हुआ है एक स्टैचू कैसे तोड़ सकता है जो कि मेटल से बना हुआ है। बेकीजिन आगे कहता है कि कितने पैसे देने होंगे बताओ स्टैचू के लिए, तो नाहिदू उसे कहती है कि उसे कोई पैसे नहीं चाहिए। वो इसलिए गुस्सा कर रही है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अपने मॉम पर गुस्सा है, लेकिन गुस्सा बेकीजिन पर निकाल रही है। बेकीजिन असल में एक बहुत रिच फैमिली से था। वो कॉलेज में पढ़ रहा था, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से उसके पापा की बिजनेस भी बैंकरप्ट हो गई है और इसलिए अब उसे काम करना पड़ रहा है। वो सुबह न्यूज़पेपर डिलीवर करता है और एक कॉमिक शॉप में भी पार्ट टाइम जॉब करता है। बेकीजिन नाहिदू के नेबर में ही एक रूम रेंट पे लिया है। यीजिन अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि
उसकी लाइफ कितनी अलग थी। उसके पास सब कुछ था, फैमिली, पैसे, सब कुछ, और अब एक झटके में सब कुछ बदल गया। फिर वो अपने अगले जॉब में जाता है, कॉमिक स्टोर, जहाँ नाहिदू भी आती है। नाहिदू फुल हाउस कॉमिक की वॉल्यूम 11 लेने आई है, लेकिन यूजिन कहता है कि सारी बुक्स ऑलरेडी दूसरे लोगों ने ले लिया है, तो इसलिए हिदो को कल सुबह आना पड़ेगा। नाहिदू कहती है कि वो कल ज़रूर आएगी और यूजिन उसके लिए एक फुल हाउस वॉल्यूम 11 की एक कॉपी रखने के लिए कहती है। नाहिदू फिर तेयांग हाई स्कूल में जाती है और फेंसिंग कोच यांगचांग मी से रिक्वेस्ट करती है कि उसे फेंसिंग टीम ज्वाइन करनी है। अगर कोच यांग उसे फेंसिंग टीम ज्वाइन करने देगी तो वो तेयांग हाई स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। पहले तो कोच यांग उसकी बातों में इम्पोर्टेंस नहीं देती, लेकिन नाहिदू उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश करती है और आखिर में कोच यांग भी रियलाइज़ करती है कि ज़रूर नाहिदू में फेंसिंग की अच्छी स्किल्स है और वो नाहिदू से कहती है कि अगर उसे तेयांग हाई स्कूल में आना है तो वो आ सकती है। नाहिदू बहुत खुश होती है, उसने एक हर्डल तो क्रॉस कर लिया कोच को कन्विंस करके। अब उसे बस इस स्कूल में ट्रांसफ़र होना है और आगे वो फेंसिंग कंटिन्यू कर सकती है। अब नाहिदू ये सोच रही है कि वो ट्रांसफ़र कैसे करेगी, क्योंकि उसकी मॉम तो उसे हेल्प नहीं करेगी ट्रांसफ़र होने में। ज़रूर उसे खुद ही कुछ प्लान करना होगा। नाहिदू सोचती है कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे स्कूल अथॉरिटीज़ उसे ट्रांसफ़र करने पर मजबूर हो जाए। नाहिदू बिना कुछ रीज़न के जाके स्कूल के एक लड़की से लड़ाई शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की नाहिदू से लड़ती नहीं है, बल्कि ये कहती है कि नाहिदू तो एक एथलीट है ना, तो उसे अपने बॉडी की केयर करनी चाहिए ताकि कोई इंजरी ना हो, क्योंकि इन फ्यूचर नाहिदू को गोल्ड मेडल्स भी तो जीतना होगा और फेंसिंग कंपटीशन में पार्ट भी लेना होगा। नाहिदू का पहला प्लान फेल हो गया। नाहिदू फिर एक ग्रुप असॉल्ट में इन्वॉल्व होती है और एक लड़के को बहुत मारती है, लेकिन पुलिस नाहिदू को अरेस्ट नहीं करती। वो लोग तो नाहिदू को इनोसेंट समझते हैं और दूसरे जो बच्चे फाइट में इन्वॉल्व थे उन्हीं के पीछे भागते हैं। नाहिदू का ये प्लान भी फेल हो गया। नाहिदू फिर कोयुरिम को देख रही है कि वो कैसे प्रैक्टिस कर रही है। जब कोयुरिम का प्रैक्टिस फिनिश होता है तो घर जाने के लिए निकलती है वो, लेकिन बाहर बहुत बारिश होने लगती है और कोयुरिम के पास अम्ब्रेला भी नहीं था, तो नाहिदू रूफ टॉप से अपना अम्ब्रेला नीचे फेंकती है ताकि यूरिम वो अम्ब्रेला यूज़ कर सके। यूरिम जल्दी से वो अम्ब्रेला लेती है और पूछती है ये किसने दिया उसे, तो नाहिदू छुप जाती है और चिल्ला के बस इतना कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। यूरिम थैंक्स बोलती है और कहती है कि वो ये अम्ब्रेला अच्छे से यूज़ करेगी। नाहिदू बहुत खुश है कि उसने यूरिम की मदद की। नाहिदू का अगला प्लान ये है कि वो नाइट क्लब में जाएगी। एक माइनर लड़की जो अभी सिर्फ हाई स्कूल में है, उसका क्लब में जाना ज़रूर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। वहाँ पुलिस आएगी, उसे अरेस्ट करेगी और फिर उसे स्कूल अथॉरिटीज़ ट्रांसफ़र कर ही देंगे। लेकिन नाहिदू के प्लान के अकॉर्डिंग इस बार भी कुछ नहीं होता। वो जाती है क्लब और उसी क्लब में यूजिन भी था अपने फ्रेंड्स के साथ। यूजिन का फ्रेंड नाहिदू को ड्रिंक करने के लिए कहता है, लेकिन यूजिन नाहिदू को ड्रिंक करने नहीं देता और खुद वही ड्रिंक कर लेता है। वो नाहिदू को लेके क्लब से निकलने की कोशिश करता है। नाहिदू उसे विस्पर करके कहती है कि उसे रहना है यहाँ, कुछ प्लान्स है उसके, इसीलिए वो यहाँ क्लब में आई है। लेकिन नाहिदू ये नहीं समझ रही थी कि ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है, उसके साथ बहुत गलत हो सकता है यहाँ। इवन यूजिन के फ्रेंड का भी कुछ गलत इंटेंशन ही है नाहिदू के लिए। यूजिन का दोस्त उसे बहुत इंसल्ट करता है और कहता है कि अगर उसे जाना है तो वो अकेले जा सकता है, लेकिन नाहिदू तो यहाँ रहना चाहती है तो उसे रहने दो। लेकिन यूजिन उसकी एक नहीं सुनता और फायर अलार्म ऑन कर देता है, जिस वजह से सभी को क्लब से बाहर निकलना पड़ता है। बाहर नाहिदू यूजिन पर गुस्सा होती है, पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। यहाँ क्लब में आना और फिर अरेस्ट होना उसके प्लान का एक पार्ट था ताकि वो स्कूल ट्रांसफ़र कर सके। यूजिन कहता है कि नाहिदू जो सोच रही है कि उसके प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता। यहाँ नाहिदू को आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ क्लब में उसके साथ कुछ इतना बुरा होने का पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती और जो उसे एक्सपीरियंस भी नहीं करनी चाहिए। यूजिन आगे कहता है कि उसने नाहिदू का प्लान फेल नहीं किया, लेकिन प्लान फेल इसलिए हुआ क्योंकि ये प्लान ही गलत था। यूजिन नाहिदू को कॉमिक स्टोर ले जाता है और उसे फुल हाउस की वॉल्यूम 11 देता है।
नाहिदो येजिन से पूछती है कि क्या सच में तुम्हारे फैमिली का बिजनेस बैंकरप्ट हो गया है। येजिन कहता है कि हाँ, कम्प्लीटली बैंकरप्ट हो गया है। तो नाहिदो उसे कहती है कि यंग एज में बैंकरप्ट होना इतनी बुरी बात भी नहीं है, ओल्ड एज में होने से तो अच्छा ही है। तो येजिन कहता है ये तो उसके पापा है जो ओल्ड एज में उनकी बिजनेस फेल हो गई और इसलिए वो अपने पापा से भी मदद नहीं मांग सकता, सब कुछ खुद संभालना होगा उसे। लेकिन नाहिदो अभी बहुत यंग है और उसके पास ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो उसकी मदद कर सकते हैं, तो उसे उन लोगों से हेल्प लेनी चाहिए। ये सिर्फ ऐसा प्रिविलेज है जो सिर्फ यंग लोग ही एंजॉय कर सकते हैं। फिर नाहिदो और बेकी जिन एक दूसरे का नाम पूछते हैं और नाहिदो घर चली जाती है। घर में जाके वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड इंजोल्मी से चैट करती है, कहती है कि उसने इतने सारे प्लान बनाया स्कूल ट्रांसफ़र करने के लिए, उसके पास खुद को इन मुसीबतों में डालने के लिए तो हिम्मत है, लेकिन अपने मॉम से खुल के बात करने के लिए हिम्मत नहीं। इंजोल्मी उससे पूछती है कि वो कौन सी टाउन में रहती है, लेकिन फिर कहती है कि रहने दो, मत बताओ, हमने तो डिसाइड किया था ना कि हम लोग एक दूसरे को ऐसे सवाल नहीं करेंगे। असल में नाहिदो और इंजोल्मी को एक दूसरे के बारे में नहीं पता कि उन लोगों का रियल नेम क्या है, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं, और दोनों बस ऑनलाइन ही चैट करते हैं। नाहिदो कहती है कभी कभी वो भी बहुत क्यूरियस होती है और इंजोल्मी के बारे में जानना चाहती है, लेकिन इंजोल्मी कहती है कि अगर उनको एक दूसरे के बारे में पता होता तो वो लोग इतनी फ्रीली बात नहीं कर पाते, अपनी सारी बातें शेयर नहीं कर पाते। अगले दिन नाहिदो बहुत हिम्मत करके अपने मॉम से फिर से बात करती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे सच में स्कूल ट्रांसफ़र करना है और तयांग हाई स्कूल में जाना है ताकि वो फेंसिंग क्लब में ज्वाइन कर सके। हाँ, नाहिदो को ये पता है कि फ़िलहाल वो फेंसिंग में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो सिंसियरली ट्राई कर रही है, हार्डवर्क कर रही है और वो फेंसिंग में और अच्छा कर पाएगी। नाहिदो की मॉम पूछती है क्या तुम सच में हार्डवर्क कर रही हो? तो कल तुम मेरी ड्रेस पहन के और मेरा मेकअप यूज़ करके कहाँ गई थी कि इस ड्रेस से अल्कोहल की स्मेल आ रही है? नाहिदो सच बोलती है कि वो नाइट क्लब में गई थी ताकि पुलिस उसे अरेस्ट करे और वो स्कूल ट्रांसफ़र कर पाए, लेकिन नाहिदो की मॉम उसकी एक नहीं सुनती और उस पर बहुत गुस्सा होती है। कहती है जब नाहिदो ने बचपन में फेंसिंग शुरू किया था तो वो बहुत टैलेंटेड थी, बहुत अच्छी थी फेंसिंग में, लेकिन अब क्या हुआ, उसके फ्रेंड्स जो फेंसिंग करते थे सब आगे बढ़ गए और नाहिदो अब भी वही की वही है। नाहिदो कहती है कि वो भी आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन वो एक ही पॉइंट पे स्टक है, उसकी स्किल्स इम्प्रूव ही नहीं हो रही। नाहिदो की मॉम चिल्लाती है उस पर कि उसे और अच्छे से ट्राई करना चाहिए था, वो तो क्लब जाने में और ये कॉमिक बुक्स पढ़ने में बिजी है। और नाहिदो की मॉम फुल हाउस वॉल्यूम 11 फाड़ देती है और बाहर फेंक देती है। नाहिदो कहती है कि वो ये कॉमिक बुक कैसे फाड़ सकती है। नाहिदो की मॉम कभी भी उसकी फेंसिंग मैच देखने नहीं आई थी और जब भी नाहिदो फेंसिंग कंपटीशन में फेल होती और अपसेट रहती, घर पे अकेली होती, तो उसे कंफर्ट देने के लिए उसकी मॉम नहीं थी कभी भी उसके पास, बल्कि ये कॉमिक बुक ही था जिसे पढ़ के वो अपना माइंड डाइवर्ट कर पाती थी। ये कॉमिक बुक ही हमेशा एक ज़रिया रहा उसके लिए जिससे वो खुद को खुश रख पाती थी। नाहिदो आगे कहती है कि उसने बहुत हिम्मत करके अपनी मॉम से बात की, लेकिन उन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की। नाहिदो तो अपने मॉम से बात ही नहीं करना चाहती। जब से उसके डैड गुजर गए, उसकी मॉम उसके लिए एक ऐसी इंसान है जिससे बात ना करना ही वो प्रेफर करती है। नाहिदो के मॉम को ये बातें सुन के बहुत बुरा लगता है। इस तरफ नाहिदो बाहर जाके कॉमिक बुक उठाती है, लेकिन एक पेज तो पानी में गिर गया था। अब नाहिदो ये बुक कैसे ठीक करेगी? उसके पास पैसे भी नहीं है फाइन पे करने के लिए और बेकी जिन उसी वक्त कॉल करके रिमाइंड करता है कि आज नाहिदो को फुल हाउस की कॉमिक रिटर्न करनी। तो नाहिदो को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो फाइनली जो पेज कम्प्लीटली ख़राब हो चुकी थी उस पेज की ड्राइंग खुद एक पेपर में बनाती है और उस पेज के सारे डायलॉग्स भी लिखती है और छुपके से जाके कॉमिक स्टोर में वो बुक रिटर्न करती है। लेकिन येजिन अब भी स्टोर में था और उसे देखते ही नाहिदो भागने लगती है। येजिन बुक चेक करता है तो देखता है कि एक पेज तो गायब है, तो वो नाहिदो को रोकता है और पूछता है कि ये क्या है, तो नाहिदो रोने
लगती है। वो रो रो के क्या बोल रही थी ईजिन को कुछ समझ नहीं आ रहा और नाहिदो बहुत एम्बेरस्ड फील करती है और वहाँ से भाग के घर चली जाती है। रात को ईजिन वो पेज पढ़ रहा था कॉमिक्स के जहाँ नाहिदो ने खुद ड्राइंग बनाई थी और खुद डायलॉग्स भी लिखी थी, लेकिन वहाँ इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी कि ईजिन को वो पढ़ के बहुत हंसी आती है। अगले दिन नाहिदो तयांग हाई स्कूल में जाती है और कोच यांग से कहती है कि उसके सारे प्लान्स फेल हो गए यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो अपना फेंसिंग स्किल्स दिखाना चाहती है, जिसे देख के कोच डिसाइड कर सकती है कि वो हिदो को ट्रेनिंग देना चाहती है या नहीं। नाहिदो फर्स्ट टेस्ट में पास हो जाती है और कोच यांग उसे कहती है कि वो अगले वीक से तयांग हाई स्कूल अटेंड कर सकती है। नाहिदो बहुत खुश होती है और हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि नाहिदो की मॉम कोच यांग से बात करने गई थी कि वो नाहिदो को फेंसिंग टीम में एक्सेप्ट कर ले। कोच यांग कहती है कि तुम मुझसे फेवर मांगने तो आ सकती हो, लेकिन अपोलोजाइज़ नहीं करोगी, है ना। और कोच यांग किस बात के लिए अपोलॉजी मांग रही थी ये हमें बाद में पता चलेगा। कोच यांग शायद नाहिदो के मॉम को पहले से ही जानती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और नाहिदो अगले दिन जब बेकीजिन उसके घर न्यूज़पेपर डिलीवर करता है तो वो चिल्ला के उसे कहती है कि वो तयांग हाई स्कूल में जा रही है, वो ट्रांसफ़र कर पाई और ये बेकीजिन के एडवाइस की वजह से ही तो हुआ। उसी ने कहा था कि नाहिदो ऐसे लोगों से हेल्प मांगे जो उसकी हेल्प कर सकते हैं और उसी वजह से नाहिदो ने अपने मॉम से हेल्प मांगी और कोच से भी बात की और दोनों ने उसकी हेल्प की। वो अपने मॉम और कोच की मदद से ट्रांसफ़र कर पाए। नाहिदो को लगता है कि ईजिन चला गया और वो उसकी बात नहीं सुन पाया, लेकिन ईजिन ने सुना और वो भी नाहिदो के लिए बहुत खुश है। और एपिसोड 1 यहीं पे एंड होता है। गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।